life, vibrant in every atom, O hidden light, shining in every creature, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, and all in no one. may each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सबका स्वागत है। आज हमारी मीटिंग जो है इस साल की आखिरी मीटिंग है और इसके लिए हमारे पास नेशनल लेक्चरर ब्रदर श्याम सिंह गौतम जी हैं कानपुर से, और हमारे पास वो कई बारी आ चुके हैं और हम लोग तो सब जानते ही हैं उनको। तो वो बहुत पुराने मेंबर हैं और डीआर लॉज के भी मेंबर रहे हैं, बॉम्बे लॉज के भी मेंबर रहे हैं। और आज इनका टॉपिक है चेंजेस रिक्वायर्ड फॉर मूविंग टुवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन। तो मैं अब रिक्वेस्ट करता हूँ ब्रदर के साथ में कि वो ब्रदर गौतम अपना लेक्चर आरंभ करें। I'm thankful for meeting again with your people. मैं अभी जो टॉपिक प्रेजेंट करने वाला हूं उसका टाइटल है आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक परिवर्तन। हम जानते हैं कि ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता आत्म साक्षात्कार से होकर जाता है। जब तक आदमी स्वयं को नहीं जानेगा तब तक ईश्वर को नहीं जान सकता है। और हम कौन हैं? अपने व्यक्तित्व के वास्तविक प्रयोगकर्ता। वो कौन है इसको जानना बहुत जरूरी है। चेतना के 3 भाग हैं, जीव, जीवात्मा और व्यक्तित्व। अनुपादक लोग में हमारा मूल अवयव या मोनाड जीव है। मोनाड भी कहते हैं उसको और जीव भी कहते हैं। निर्वाणिक लोग, बुद्धि लोग और उच्च मनस, इन लोगों में हमारे अवयवों का एक समूह होता है जिसे कुल मिलाकर जीवात्मा कहते हैं। निम्न मनस, भूअर लोक और भौतिक लोक में हमारे शरीरों के समूह या व्यक्तित्व रहते हैं। ये जो मैंने बताया आपको, ये वर्गीकरण थियोसॉफी के स्टूडेंट्स के लिए कोई नया नहीं है। हम लोग इसको बहुत स्पष्टता से जानते हैं कि जीव या स्पिरिट क्या है और जीवात्मा में कौन कौन से तत्व होते हैं और हमारी व्यक्तित्व में कौन कौन से तत्व होते हैं। विकास के वर्तमान स्तर पर, जिसमें हम में से अधिकांश लोगों को केवल व्यक्तित्व की सामान्य चेतना, जिसमें भौतिक शरीर के संवेदों को हम प्रतीत करते हैं और आस्ट्रल और मेंटल शरीरों के बारे में हम कुछ चैतन्य हैं, किंतु अभी न हम अपनी या दूसरों की प्रतीति कर सकते हैं और न उन लोगों की गतिविधियां जान सकते हैं। केवल उनकी उत्तेजनाएं प्रतीत कर सकते हैं। जब वो कोई भावना आती है, क्रोध आता है, तो हमको प्रतीत हो जाता है, बाकी हम उसके बारे में और कुछ ज्यादा नहीं जान सकते हैं। किंतु थियोसॉफिकल अध्ययन से हम उन दोनों शरीरों के बारे में बहुत कुछ विवरण कॉन्सेप्चुअली जान चुके हैं। अतः उस जानकारी के आधार पर हम वहाँ की कुछ भी उत्तेजनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं। हम देखेंगे कि उनके प्रयोग से किस प्रकार परिवर्तन करने में सक्षम है। सबसे पहले हम भौतिक शरीर को लेते हैं।
अपने बारे में जैसे ही हम विचार करते हैं, तो हमारा अटेंशन जो है वो हमारा मन क्या करता है उसको ज़रा एक बार करके देखें। आप पाएँगे कि प्राकृतिक तौर पर आप जैसे भौतिक शरीर में दिखाई पड़ते हैं, वही तुम्हारे मन में आता है। जैसे एक शीशे में या दर्पण में दिखते हो, जो तुम्हारा नाम वर्तमान में है, और उसके साथ अपने रूप को, अपने मन को देखते हो। ये पहली माया है, जिसे तुम्हें जीतना होगा। क्योंकि जब तक हम अपने आप को भौतिक शरीर मानेंगे, तब तक इसे ही स्वयं मानेंगे, जो हमें नहीं करना चाहिए। अपनी पहचान भौतिक शरीर से या उसके काउंटर पार्ट से, ईथरिक लेवल से करना, उनके सेवक हो जाना, ये आवश्यक है। अपनी पहचान भौतिक शरीर से या उसके काउंटर पार्ट ईथरिक लेवल से करना, उनके सेवक हो जाना, ये जो है वो बाधक है, और उनकी मांगों और उनके अस्तित्व की परिस्थितियों की पूर्ति करने में लगे रहते हैं। और परिणाम यह होता है कि शरीर परिस्थितियों के प्रत्येक परिवर्तन पर प्रतिक्रिया करने लगता है, और वह अपनी आवश्यकताओं के अनुसार कार्य करता है, न कि हमारे निर्देशों के अनुसार। परिणाम होता है कमजोरी और बुरा स्वास्थ्य, शरीर में भारीपन और मलिनता, जो इसे आंतरिक जीवात्मा के प्रति रिस्पॉन्ड करने में असमर्थ बना देती है। हम प्रतिदिन के जीवन में जो कुछ भी करते हैं, उसमें यह प्रवृत्ति बनाए रखना चाहिए। हर समय हमें प्रतीत करना चाहिए कि हम भौतिक शरीर के माध्यम से सतर्क होकर कार्य कर रहे हैं, और यह शरीर अपने से कुछ नहीं कर रहा है। हमें इस शरीर की आदतों को नियमितता प्रदान करनी है, ताकि यह एक परफेक्ट उपकरण बन सके। जब तक भौतिक शरीर की मांसपेशियों को प्रतिदिन प्रशिक्षित नहीं किया जाएगा, तब तक वे सहनशील और क्रियाशील नहीं हो सकते हैं, और उनकी स्थिति अभ्यास की अपेक्षा भौतिक स्वास्थ्य पर बहुत कुछ निर्भर करते हैं। इसी प्रकार हमें अपनी भोजन प्रणाली भी व्यवस्थित करनी चाहिए, ताकि भौतिक शरीर अलर्ट और प्रतिक्रियाशील है। इसको भी हमें अनुभव करना है कि न केवल तर्क बुद्धि से समझ लेना है। नॉर्मली हम लोग इंटेलेक्चुअली बहुत चीज़ें जान जाते हैं, लेकिन उसको प्रैक्टिस में नहीं लाते हैं। हमें ऐसी भावना रखनी चाहिए कि हम चैतन्य होकर खा रहे हैं, और प्रत्येक निवाला आध्यात्मिक रूप से हमारे शरीर की संरचना को सुदृढ़ कर रहा है। क्रिश्चियनों में से वे जो क्राइस्ट द्वारा निर्देशित सैक्रामेंट या धर्म विधि और कम्युनियन या सामूहिक प्रार्थना का अर्थ समझते हैं, वे जानते हैं कि अभिषेक के प्रसाद को किस प्रकार खाना होता है। बिल्कुल उसी प्रकार से हमें भोजन खाना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पदार्थ में ईश्वर की उपस्थिति है, और जिसके कारण उनका जीवन प्रत्येक वस्तु में है, चाहे वो पवित्र की गई हो या न की गई हो, भोज्य सामग्री हो या पेय सामग्री हो, उसकी उपस्थिति सब में विद्यमान है। इन और अनेक अन्य प्रकार से हम अपने ईथरिक और भौतिक शरीरों के परिवर्तन में सहायक हो सकते हैं, जिसे हर्मेटिक दार्शनिक, हर्मेटिक का मतलब है जो हर्मिस का अवतार हुआ था, उनके जो फॉलोअर्स थे। हर्मेटिक दार्शनिक बहुत अच्छी तरह से जानते थे और शरीर का पुनर्निर्माण करते थे, कहते थे, और उसकी सहायता से शरीर को अपनी आत्मा का परफेक्ट उपकरण बना लेते थे। ये परिवर्तन बहुत वास्तविक होता है, और यदि इसे प्राप्त कर लिया जाए तो हमेशा के लिए शरीर के प्रभुत्व को समाप्त कर देता है। अब हम हॉस्टल बॉडी पे आते हैं। जब भौतिक शरीर से चेतना को वापस लीजिए, अब भौतिक शरीर से चेतना को वापस लीजिए, एक प्रक्रिया जो शरीर में स्वतः होती है। शरीर के बारे में अपनी प्रवृत्ति में परिवर्तन कर दें।
वास्तव में हम चेतना को पूरी तरह वापस नहीं लेते हैं, क्योंकि तब हम सो जाएंगे या किसी प्रकार की मूर्छा में चले जाएंगे, किंतु तब हम अपनी चेतना उस शरीर पर नहीं रख पाएंगे। हम चेतना को उच्च स्तर पर रखते हैं और शरीर के ही माध्यम से कार्य करते हैं, और यह अलग प्रकार की स्थिति होती है। ऐसा करने के बाद हम अपने भावना या अष्टल शरीर में इसी प्रकार का परिवर्तन लाते हैं। फिर से हमारे सामने वही दिक्कत होती है। एक नियम के रूप में हम अपने हॉस्टल बॉडी को हॉस्टल संसार में रहने की अनुमति देते हैं। हम हॉस्टल संसार को अनुमति देते हैं कि वो बाहरी प्रभाव से हमारी हॉस्टल शरीर को प्रभावित कर सके और विभिन्न प्रकार की कामनाएं और भावनाएं उत्पन्न कर सके। वास्तव में हम हमेशा ये जान नहीं पाते कि अमुक कामना या भावना हमारी अपनी है या कहीं बाहर से ली गई है। बाहर का अर्थ है आंतरिक संसार से, अर्थात भावनाओं और विचारों के लोक से। और परिणाम यह होता है कि हम भावनाएं और विचार प्रतीत करते हैं। इस प्रकार वे हम में बाहर से आते हैं या हम प्रेरित हो जाते हैं। तब अतीन्द्रिय दर्शक देख सकता है कि हॉस्टल बॉडी में विशेष रंगों के पैचेस दिखाई पड़ते हैं और पूरे शरीर में फैले हुए होते हैं, जो बाहर से के प्रभाव से बदलते रहते हैं। इसी का परिवर्तन करना चाहिए। हमें अपनी हॉस्टल बॉडी को देखना चाहिए और इसे हॉस्टल लोक में अपना वाहन समझना चाहिए। इसे अपनी जीवात्मा की मजबूत पकड़ में रखना चाहिए और उसमें वैसे ही परिवर्तन करना चाहिए जैसे हमने अपने भौतिक शरीर में किए हैं। अपने ही अंतर से हमें अपनी कामना शरीर को क्रियाशील करना चाहिए और यह परिवर्तन अपने अंदर प्रतीत करना चाहिए और बाहर से आए भी निम्न कोटि की भावनाओं का त्याग करके यह निश्चित करते हुए कि हमारी जीवात्मा कौन सी भावना प्रेरित करना चाहेगी, उसे कंपित करनी चाहिए और केवल वही भावना तुम्हारी हॉस्टल बॉडी में रहना चाहिए और उससे फैलना चाहिए। सबसे पहले प्रेम की प्रतीत करो। ऐसा प्रेम नहीं जो कुछ पाने की कामना रखता हो, किंतु ऐसा प्रेम जो सभी तक जाने वाला हो। इसके पश्चात भक्त की प्रतीत करो। मास्टर्स के प्रति प्रेम, महान कार्य के प्रति भक्ति, हम जो सबसे ऊंचा जानते हैं उसके प्रति भक्ति, और उस भक्ति से अपनी हॉस्टल बॉडी को सराबोर कर दो। उसके पश्चात उन सब के प्रति करुणा की प्रतीत करो जो संसार में दुखी हैं। अंत में आध्यात्मिक आकांक्षा करिए और इस आकांक्षा का हमारे शरीर से विकिरण हो रहा है। इस प्रकार हमारी आत्मा निर्णय लेती है कि हमारे हॉस्टल बॉडी से किस प्रकार की भावनाएं निकलनी चाहिए, तो यह बिल्कुल अलग वस्तु हो जाती है। बजाय इसके कि वो हमेशा बाहर के प्रभाव से प्रवृत्तियां बदलती हुई धुंधली भावनाएं छोड़ती रहे, वो अपने ही संवेग से तेज और स्पष्ट शुभ भावनाओं का विकिरण करे। अतीन्द्रिय दृष्टि से भी यह एक अलग वस्तु दिखाई देती है। रंगों के धुंधले धब्बे दिखाने के बजाय वह निश्चित भावनाओं की तरंगे समकेंद्रीय विकरणों का स्रोत बन जाती है और हॉस्टल बॉडी के केंद्र से निकलते हैं। इस प्रकार जैसे परिवर्तन भौतिक शरीर में आए थे, उसी प्रकार से हॉस्टल बॉडी में भी परिवर्तन आ जाते हैं। यहाँ भी हम इस परिवर्तन की तुलना या बराबरी लोहे के कणों का चुंबकीय प्रभाव से सुसज्जित हो पाते हैं। ये लोहे के जो कण हैं, अगर एक कागज में फैला दिए जाए और बीच में एक चुंबक रख दिया जाए तो सारे कण जो हैं वो एक लाइन में अरेंज हो जाते हैं अपने आप। तो उसी तरह से इनके साथ भी होता है। अब ये शरीर हमारा सेवक बन चुका है
और अब वो हमारे अंतर के संकल्पों को धारण करने के योग्य बन चुका है। अब बाहर से आने वाली कोई उत्तेजना, भावनाएं और प्रलोभन जिन्हें हम नहीं चाहते हैं, उसे जगा नहीं पाएंगे। जब अस्त्र बॉडी अस्त्र संसार का विभिन्न भाग नहीं रही, अभिन्न भाग नहीं रही, यद्यपि हम इसके बारे में जागरूक नहीं रहते हैं, हमारे मन की गतिविधियां इतनी त्वरित होती हैं और हमारे चेतना हमारे लिए इतना अनजाना क्षेत्र है कि उसमें जो हो रहा है उसे हम जान नहीं पाते। किंतु जब हम अपना हाथ ऊपर की ओर उठाते हैं और हम पहले उस क्रिया के बारे में विचार करते हैं, तब हम उसका चित्र बनाते हैं और वह चित्र रचनात्मक होने के कारण तुरंत क्रिया करता है। मानसिक देह पे आते हैं। हमारे अंदर उठने वाला विचार ब्रह्मा ईश्वर का रचनात्मक रूप से हमारे अंदर प्रवेश करने जैसा होता है। हम विद्या को सरस्वती के नाम से जानते हैं और सरस्वती ब्रह्मा की शक्ति है, तो इसलिए सारे इंटेलेक्चुअल वर्क के लिए ब्रह्मा जिम्मेदार है। हमारे अंदर उठने वाला विचार ब्रह्मा ईश्वर का रचनात्मक रूप है कि हमारे अंदर प्रवेश करने जैसा होता है। विचारों से अभिव्यक्त हो रही सर्वोच्च रचनात्मक शक्ति उसे दुधारी तलवार की तरह बनाती है, जो हमारे लिए भी उतनी ही खतरनाक होती है यदि हम उसका सही प्रयोग करना नहीं जानते हैं तो। जब हम मेंटल बॉडी में कोई चित्र बनाते हैं, हम ईश्वर की रचनात्मक शक्ति का प्रयोग कर रहे होते हैं, जो क्रिया के रूप में अभिव्यक्त होती है। कभी कभी इस शक्ति की पर्याप्त मात्रा प्राप्त करने के लिए हमें विचार अनेक बार दोहराना पड़ता है, किंतु यदि उसे बहुत अधिक दोहराया जाए तो विचार आदत बना लेता है और हमारे द्वारा बनाई गई उस वस्तु को रोक पाना कठिन हो जाता है। ये सब हानिकारक नहीं होगा यदि हमारे विचार रूप अपने अंतर में बने हैं। हमारी दिव्यात्मा ने पूरी चेतना से उनको बनाया है। खतरा तो तब होता है जब हम अपने अंदर विचार बाहर से ले लेते हैं। इस प्रकार के रचनात्मक शक्ति को विचार रूप में प्रवाहित कर देना, जिसमें वो शक्ति सन्निहित है, तो अपने को डिस्चार्ज करने की खोज में रहती है। इस प्रकार से रचनात्मक शक्ति जो विचार रूप में प्रवाहित कर देना, इस प्रकार से रचनात्मक शक्ति को विचार रूप में प्रवाहित कर देना, जिसमें वो शक्ति सन्निहित है, जो अपने को डिस्चार्ज करने की खोज में रहती है और इस प्रकार अपने को अभिव्यक्त कर लेती है। मानसिक शरीर की यही अनियंत्रित शक्ति ही हमारे आंतरिक संघर्ष और आध्यात्मिक कठिनाई बन जाती है। यही वो अज्ञान है जो हमारे शरीर का अनुशासनहीन होने का कारण है, जिसे हमारे प्रयोग के लिए दिया गया है, जिसे हमारा प्रयोग नहीं करना चाहते, जिसे हमारा प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब कि मेंटल बॉडी आपका यूज न करें, आप मेंटल बॉडी को यूज करें। जब हम ऐसा करते हैं तब हम अपना मानसिक शरीर बाहर के प्रभाव से उत्तेजित हो जाने के लिए अनुमति देते हैं, जो चित्र बनाकर उसमें कार्य कर लेता है और हमारा संघर्ष प्रारंभ हो जाता है। अनियंत्रित कल्पनाएं जो है वो बड़ी खतरनाक होती हैं। उदाहरण के लिए विचार करो कि कोई व्यक्ति शराब पीने की तीव्र इच्छा कर रहा है। वो जानता है कि उसकी कमजोरी से कहाँ दुख होने वाला है। वो जानता है कि किस प्रकार अपनी कमाई इसमें बर्बाद कर रहा है और अपने परिवार को भूखों मार रहा है, और अपने सामान्य समय में जब वो नशे में नहीं होता है तो वह संकल्प करता है कि वह उसे छोड़ देगा। अब वह एक गली से गुजरता है जहाँ शराब मिलती है। लोगों को कहा जाता है, लोगों को वहाँ आता दिखता है और उसे शराब की गंध भी मिलती है। इस क्षण वो प्रलोभन से सुरक्षित है, संघर्ष से मुक्त है। किंतु अब क्या होता है
एक सेकंड के एक भाग में वह अपने को पीते हुए और आनंद लेते हुए कल्पना करता है और प्रतीत करता है कि यह उसे कितना संतुष्ट कर रही है। किंतु ऐसा करके उसने अपनी इच्छा को इस स्तर पर बढ़ा लिया है कि अब वह बिना पिए नहीं रह सकता है। अब उसने इस विचार चित्र को मजबूत करके जब अपनी इच्छा को बढ़ा लिया है, खतरा प्रारंभ हो जाता है। एक व्यक्ति अपने की कोई इच्छा की हुई वस्तु को समर्पित कर सकता है, किंतु यदि उसने यह कल्पना नहीं की होती तो उसे इस संघर्ष से नहीं गुजरना पड़ता है। किंतु एक बार ऐसा करने पर संघर्ष का होना आवश्यक है। तब हम अपने संकल्प की पुकार करते हैं और अपनी स्वयं की कल्पना संघर्ष करके बचना चाहते हैं। कुछ लोगों को ने अब तक यह सीख लिया है कि यह तीव्र संघर्ष जो किसी बीमारी आदि के भय से प्रेरित होता है, वह संकल्प से बहुत भिन्न है। मिस्टर एम काउ ने अपनी भाषण में कल्पना शक्ति या विचारों की रचनात्मक शक्ति के बारे में कहते हैं कि जब संकल्प और कल्पना एक दूसरे से युद्ध कर रही हो, तब कल्पना हमेशा विजयी होती है। किंतु यह तब तक सही है जब तक कि वे संकल्प केवल उसे कहते हैं जो धनात्मक पक्ष से के विचार होते हैं। जब हम साइकिल चलाना सीख रहे होते हैं, एक अकेला पेड़ आपके सामने देखते हैं, कल्पना करते हैं कि मैं पेड़ से भिड़ने जा रहा हूँ, तो अपनी ही कल्पना से वो भयभीत हो जाता है और अपने को रजिस्ट करना प्रारंभ कर देता है। किंतु इस समय जो तीव्र संघर्ष उसके मन में हुआ है, उसे संकल्प नहीं कह सकते हैं। ये कल्पना और भय निश्चित ही उसे उस पेड़ से भिड़ने से बचाना है। किंतु यदि हमने वास्तविक संकल्प का प्रयोग किया है, तो हम पेड़ से टकराने की कल्पना नहीं करते हैं। कल्पना शक्ति को पेड़ के आसपास के स्थान से निकलने की जगह खोजने लगते हैं। 3 तीरंदाजों की एक पुरानी कहानी है, जिसमें तीनों शर्त लगाते हैं कि कौन दूर के पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया पर सही निशाना लगा सकता है। पहला पेड़ देख रहा है, किंतु उसे चिड़िया नहीं दिख रही है। दूसरे को चिड़िया का केवल बाहरी आकार दिख रहा है और तीसरे को चिड़िया की आंख दिख रही है और उसी का निशाना सही लग पाया। उसे न पेड़ और न चिड़िया दिख रही थी, केवल उसकी आंख दिख रही थी। यह वास्तविक संकल्प की शक्ति है। उसे केवल वही वस्तु दिखाई पड़ती है जो वो पाना चाहता है। यदि पीने वाला व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति का प्रयोग करता, तो वह रास्ते से जाते हुए शराब की दुकान की ओर देखता ही नहीं और उसे कोई प्रलोभन नहीं होता। संकल्प का उद्देश्य संघर्ष करना नहीं है, केवल एक ही उद्देश्य को देखना है। और कुछ नहीं। अपनी कल्पना शक्ति को अपने संकल्प के अंतर्गत ही क्रिया करने के लिए स्वतंत्र करना। यदि शराबी केवल अपने संकल्प पर केंद्रित रहता और अपना ध्यान केवल अपने गंतव्य की ओर रखता, तो उसे वो मधुशाला नहीं दिखाई पड़ती और उसके मन में कोई संघर्ष उत्पन्न नहीं होता। इस प्रकार अपने वास्तविक संकल्प पर अपनी कल्पना शक्ति को केंद्रित रखकर अपने उद्देश्य की ओर एकाग्रता से बढ़ सकते हैं। मानसिक शरीर एक जीवंत स्थान है, लिविंग बॉडी। कुल्हाड़ी को मानसिक शरीर तक पहुंचाना चाहिए। हमें अपने अनुमोदन के बिना मानसिक शरीर को कोई भी मानसिक चित्र नहीं बनाने देना चाहिए। अपने मानसिक शरीर को उन सभी विचारों की श्रृंखलाओं जो प्रासंगिक नहीं है, उनसे मुक्त रखना चाहिए। अब इसके साथ भी वही करो जो तुमने अन्य शरीरों के साथ किया है। दुरात्मकता में परिवर्तन करो और मन के प्रत्येक पदार्थ को प्रतिक्रियाशील बनाओ।
आंतरिक चेतना का आज्ञाकारी बनाए और आसपास के विचारों का आज्ञाकारी नहीं। एक अतीन्द्रिय दृष्टा को इसमें भी परिवर्तन साफ नजर आता है। एक नियंत्रित मन अपनी ही आत्मा के प्रकाश से प्रकाशमान और अपनी चेतना स्पंदनों का सहयात्री होता है, किंतु उतना ही पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार से हम अपने मानसिक शरीर को स्वयं को हानि पहुंचाने और हमारे रास्ते का रोड़ा बनने से रोक सकते हैं, किंतु और अधिक नहीं। हम अपने में रचनात्मक शक्ति विकसित करनी होगी और उसे सभी विचार रूपों, चित्रों और अवांछित विचार श्रृंखलाओं से मुक्त रखना होगा। तब इसके साथ भी वैसा ही करें जैसा कि अन्य शरीरों के साथ किया जाता है। इसकी ध्रुवात्मकता को बदलें, इसे संवेदनशील और चेतना पर का आज्ञाकारी बनाएं। हमें मन की रचनात्मक शक्ति को प्रेम में, विशेष रूप से दिव्य संकल्प में, दिव्य विचारों में, दिव्य और शब्दों और कार्यों में दिव्य बनाना है और इस चित्र से अपने मानसिक शरीर को परिपूर्ण रखना है। ये चित्र ही अपने को एक दिन वास्तविकृत कर लेगा। कल्पना शक्ति एक रचनात्मक शक्ति है, अतः यह अनियंत्रित नहीं होनी चाहिए। अवांछित मतलब अनडिजायरेबल कल्पना ने हमें बहुत हानि पहुंचाई है, किंतु अब हम उसके गुलाम नहीं है, स्वामी हैं। अब हम स्वयं इसका प्रयोग करते हैं। वही शक्ति जो एक समय हमारी शत्रु थी, वह अब मित्र बन चुकी है। अब हम केवल चैतन्य होकर अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हैं और अब इसके गुलाम नहीं है। आगे इसके द्वारा प्रयोग नहीं किए जाएंगे, मन के द्वारा प्रयोग नहीं किए जाएंगे, बल्कि हम स्वयं इसका प्रयोग करेंगे। वही शक्ति जो हमारी शत्रु थी, वो अब मित्र बन चुकी है। कल्पना की यह रचनात्मक शक्ति अनेक प्रकार से हमें सहायता कर सकती है। न केवल अपने प्रतिदिन के जीवन में, वरन अपने सभी कार्यों और योजनाओं में हम इस असीमित शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। अपने मानसिक शरीर को अपना सेवक और सकारात्मक उपकरण बना सकते हैं। इन तीन शरीरों को तीनों मायावी क्षेत्रों में कार्यों के लिए उपकरणों की तरह प्रयोग करें। इन तीनों को तीन घोड़े हैं जिनका दैवी सारथी आत्मा है, और अब वह लोगों को अपने मनमानी ढंग से नहीं चलने देगा, बल्कि इन घोड़ों को अब वह घोड़ों को अपने मनमानी ढंग से नहीं चलने देगा, बल्कि उन्हें अपनी दिशा की ओर ले जाएगा। उसने चेतना को इनके उलझाव से बाहर निकाल दिया है और उसे उस स्थान को ले गई है जो उसका वास्तविक स्थान है। वहां से वह इनको आज्ञाकारी उपकरणों के रूप में प्रयोग कर सकता है। धन्यवाद। ये आप लोगों के कमेंट्स और प्रश्न उत्तर है, तो प्रश्न है तो मुझे खुशी होगी। थैंक यू ब्रदर गौतम जी। आप आपका वीडियो भी ऑफ हो गया, उसको भी थोड़ा देख लीजिए, दोबारा ऑन कर दीजिए वीडियो को भी। अच्छा, सॉरी। हमारे पास में जो अभी मेंबर्स हैं जो अटेंड कर रहे हैं, किसी को कोई सवाल है या कोई और ऐड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम।
हेलो सर। जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ। सर, ये जो आप हर्मेटिक और दार्शनिक सर बता रहे थे, तो जी इसमें सर जो है, जो दार्शनिक जो हर्मेटिक होता है, वो सर जो लोग जो उसमें कुटिया में रहते थे, तो हम तो ये सोचते थे कि दैट इज कॉल्ड दे आर हर्मेटिक। जो वैसे जो मतलब कि नहीं नहीं, वो कॉमन 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 जो भाषा में हम लोग यूज कर रहे हैं, जी जी उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप ठीक कहते हैं। लेकिन हर्मिस जो है बेसिकली एक अवतार था जो इजिप्ट में हुआ था, जी और हर्मिस के जितने फॉलोअर्स थे उनको यहाँ पे हर्मेटिक दार्शनिक के नाम से बोला गया है। जी जी जी। ठीक सर, धन्यवाद सर। धन्यवाद पुष्पेंद्र जी। जी जी हर्मीस जो थे, हमारे थियोसफी में आता है कि हर्मीस भगवान गौतम बुद्ध के ही एक, जब उन्होंने इजिप्ट के अंदर लेके आए थे रिलीजन को, सेकंड सब रेस के अंदर, जो आर्यन रूट रेस है, तो तब वो आए थे वहाँ पे, ऐसा कुछ बताया जाता है। और हाँ, वो कोई व्यास का ही अवतार थे, जी 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 जगत गुरु का अवतार थे। जी जी। और कोई व्यक्ति, हमारे कोई मेंबर बंधु कोई बोलना चाहेंगे? तो मेरे ख्याल से और तो Hello, कोई, जी जी, बोलिए बोलिए। sir. I want to ask कि by this term Hermes incarnation या अवतार और नाम, was the soul directly descended onto that body? या it was some qualities that descended? आपका प्रश्न मैंने ठीक से समझा नहीं, फिर से एक बार रिपीट करें। जी हेलो। जी, ये सोल का ट्रांसफ़र था, जिसे हम अम, आत्मा कहते हैं, और द सेल्फ, द ट्रू सेल्फ, या उनकी क्वालिटीज़ डिसेंड होती है कि द सेम पर्सन टुक अनदर बॉडी आफ्टर सम टाइम। जो अनदर बॉडी होती है वो जीवात्मा पिकअप करती है, और जो जीव है या जो हमारा जो स्पिरिट है वो अनचेंज रहती है, वो कुछ भी नहीं पिकअप करती, जैसी पहले थी वैसी बाद में रहती है, जो ईश्वर अंश है। किंतु उसने जो जीवात्मा बनाया है वो उसका विकास करवाती है, और वही इम्प्रूव होती रहती है। और इम्प्रूव होने के बाद में अगला स्टेप जो पर्सनालिटी को मिलता है कारण शरीर में और बुद्धिक लोक में और निर्वाणिक लोक में एक्टिव हो जाने के लिए, वो थ्रू जीवात्मा ही मिलता है। और जब वो एक्टिव हो जाता है तो रास्ता उसका कुछ भी रहा हो, चाहे भक्ति मार्ग रहा हो, चाहे ज्ञान मार्ग रहा हो, लेकिन अंत में वो सारे ज्ञान प्राप्त कर लेता है, क्योंकि बुद्धि लोक में पहुंच जाने के बाद सब कुछ जान पाना बहुत आसान होता है, और फिर वो बहुत जल्दी से हो जाता है। तो मैं बताऊंगा कि जो जीवात्मा है वो बार बार जन्म लेती है, और जो जीव है वो साइलेंट वॉचर की तरह खाली उसको एनर्जी सप्लाई करता है, यही उसका काम है। और यह चाहे मिट्टी का एक कण हो या फिर एक महात्मा हो, सब में एक ही शक्ति, एक ही विद्वान रहता है, उसके अंदर बदलाव नहीं आता। बहुत बहुत धन्यवाद। वैभव जी, आपने जो सवाल पूछा है, उसका जो स्पेसिफिक आंसर है हर्मीस से रिलेटेड, उसका जवाब तो नहीं है, क्योंकि कि हर्मीस ने खुद इनकारनेट करा था, जन्म लिया था इन्हें, जैसे कहते हैं न्यू इनकारनेशन, और खुद अपनी बॉडी के अंदर ही जन्म लिया था, या फिर किसी और एडवांस्ड साधक डिसाइपल की बॉडी को उन्होंने ऑक्यूपाई करा था। तो ये इसका आंसर हमारे को अभी नहीं मालूम, मगर जो हर्मीज आए थे वो एक एडवांस सोल थे, जिनको हमने बोला लॉर्ड गौतम बुद्ध। थियोसफी के अंदर हमारा कॉन्सेप्ट है कि एक वर्ल्ड टीचर होते हैं, जो कि एजुकेशन, कल्चर, ट्रेडिशन, रिलीजन, धर्म, ये सिखाने के लिए आते हैं अलग अलग रेसेस के अंदर। तो इजिप्शियन रेस जब आई थी इनिशियली, इजिप्ट के अंदर जब आर्यनाइजेशन हुआ था ऐसे कहें,
तो उस टाइम पे उस न्यू सब रेस जिसको हम कहते हैं इजिप्शियन सब रेस को नया टाइप की टीचिंग देने के लिए उसके हिसाब से जो वर्ल्ड टीचर थे जिनको हम नाम देते हैं लॉर्ड गौतम बुद्ध, वो अवतरित हुए थे। तो अवतरित का मतलब है ही डिसेंडेड, whether he took a new body or whether he took somebody else's body to give the teachings, ये मेरे को तो नहीं मालूम इसके बारे में, कहीं किसी किताब में होगा तो पता नहीं, मगर आके उन्होंने टीचिंग दी थी। नहीं, बाकी जितने भी अवतार हुए हैं, बाकी जितने अवतार हुए हैं, जैसे जीसस, तो जीसस जो थे वो एक डिसाइपल थे और उच्च स्थिति में थे, ऑलमोस्ट परमहंस की स्थिति में। तो उनका उनके बॉडी में प्रवेश करके जब जगत गुरु ने कुछ शिक्षाएं दुनिया को दी, तो उससे जगत गुरु का काम भी हुआ और एट द सेम टाइम उनकी बॉडी का इम्प्रूवमेंट भी हुआ, जिसके कारण वे अगली दीक्षा के लिए तैयार हो गए और उसके बाद उनकी दीक्षा हो गई एंड ही गॉट दी मोक्ष पद या महात्मा पद। और उसी तरह से जेरोस्टर का भी हुआ है। जेरोस्टर के केस में भी बॉडी किसी और की थी और उसके अंदर से बोलने वाले जगत गुरु थे, जिसको हम लोग भारत में व्यास कहते रहे हैं। और अब व्यास जो है वो बुद्ध पद को प्राप्त हो चुके हैं, उनकी जगह लॉर्ड मैत्रेय हैं। वैभव जी, आपने सवाल पूछा कि जीसस इसके डिसाइपल थे, हमें नहीं पता। जो जो जीसस आए थे अपनी बॉडी में, जिनको अभी बताया ब्रदर ने कि उनकी बॉडी को यूज़ करा था वर्ल्ड टीचर, जो नेक्स्ट वर्ल्ड टीचर हैं, जो अब लॉर्ड मैत्रेय, जो मैत्रेय बुद्धा बनेंगे, जो बुद्ध बनेंगे, उनका नाम मैत्रेय बुद्धा बोला जाता है बुद्धिस्ट के द्वारा। वो अब करंट बोधिसत्व हैं, वो करंट वर्ल्ड टीचर हैं, जगत गुरु हैं। उन्होंने बॉडी को ऑक्यूपाई करा था आखिरी 3 सालों में, ये ऐसा थियोसफी में कहा जाता है। और तो उनको क्राइस्ट बोला गया है। तो जीसस क्राइस्ट जो है, इस तरीके से हम कहते हैं। मगर जीसस जो थे वो किसके डिसाइपल थे, इसके बारे में हमारे को नहीं पता, एटलीस्ट मुझे तो नहीं पता। जी जी हेलो सर, हाँ नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। सर ये बात एक क्वेश्चन था, थोड़ा इससे हटके हो सकता है। जीवात्मा जब पुनर्जन्म लेती है तो वो 2 महीने या 3 महीने में ही चली जाती है, तो उसके क्या पुराने कर्म ऐसे थे कि वो 2 महीने में ही उसको खत्म होना था, उसको जो क्रियमाण कर्म जो मिलना था, जो कर्म जो है वो इतने कम मिले कि वो 2-3 महीने के अंदर ही चला गया। ये थोड़ा जो मैं समझा हूँ आपकी बात, आप म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए ज़रा। हाँ, जो मैं समझा हूँ, आप कह रहे हैं कि बाई चांस कोई ऐसा बच्चा होता है जो बहुत जल्दी आके उसके इंकारनेशन ख़त्म हो जाती है, चाहे 1 दिन हो, चाहे 1 महीना हो, चाहे 1 साल हो, चाहे 2 महीने हो, वो कर्म अनुसार ही होता है। और उसके अपने जो कर्म हैं, संचित कर्म में से निकल के इस जन्म का प्रारब्ध बना है और उसको एग्जॉस्ट करना है। जो पूरी डिटेल्स हैं कर्म की कि किस तरीके से और क्यों ये ऐसा होता है, इसका हमें नहीं पता एग्जैक्ट, उतनी डिटेल्स हमें नहीं बताई गई हैं, वो उतना रिवील नहीं करा गया है। जनरल प्रिंसिपल्स दिए गए हैं और ये तो क्लियर है कि कर्म अनुसार ही होता है जो कुछ भी होता है। कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको अबैंडन करा जाता है तो भी वो जिंदा रह जाते हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। क्या मेरा कहना मतलब उसको इस जन्म में प्रारब्ध कर्म इतने कम मिले थे कि वो 2-3 महीने में उसको कर लेना चाहिए था ऐसा। नहीं, कर नहीं लेना चाहिए था, प्रारब्ध ही उसको ऐसा मिला था कि उसको अगर उसके प्रारब्ध में था कि 2 महीने के बाद में उसको बॉडी छोड़नी है, तो यही प्रारब्ध था। अनेक बार ऐसा भी होता है कि उसकी डेथ जो है जल्दी से, और फिर वो समय पूरा करने के लिए उसको दोबारा जन्म दिलवाया जाता है, ताकि वो इधर उधर न भटके वहाँ पे आस्ट्रल प्लेन के लोअर रीजन्स में। और क्योंकि जब तक उसकी रियल डेट ऑफ डेथ नहीं आती है, तब तक उसको आस्ट्रल प्लेन में एंट्री नहीं मिलती है, तो वो भी कारण हो सकता है। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। संस्कृति, आप कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ जी सर,
थैंक यू। सर, सेशन में कल्पना शक्ति के बारे में बात हुई थी कि उसी से रिलेटेड क्वेश्चन था। जैसे मैं अपना गोल सेट करूं, फॉर एग्जांपल अपने वर्क प्लेस में ग्रोथ, तो कई बार होता है कि दिन में अनवांटेड थॉट्स आते हैं दिन भर, या इमोशंस आते हैं, या कल्पनाएं आती हैं। फॉर एग्जांपल फियर आता है कि पता नहीं मेरा गोल कंप्लीट होगा या नहीं होगा, जो हमें बॉदर करते हैं। और फिर इसको ओवरकम करने में काफ़ी विल पावर लगती है, एफर्ट लगता है। तो हमें हमेशा अपने संकल्प पे ही फोकस करना है और अपनी कल्पनाओं पे ध्यान नहीं देना है, राइट? संकल्प जो है वो एक बड़ा मिसअंडरस्टूड टर्म है। हम अपनी इच्छाओं को भी संकल्प कह सकते हैं, हमने जो डिसाइड किया उसको भी संकल्प कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे संकल्प का मतलब ये है कि डिवाइन संकल्प, डिवाइन जो है वो imagination. That means whatever is the plan of the God, we match our plan with the God's plan. Then we are really doing the sankalp. Otherwise वो संकल्प नहीं है। तो अगर आप ठीक से अनुमान लगा सकते हैं कि ईश्वर इस मौके पे क्या चाहेगा और उसी को आप भी फॉलो करते हैं, देन यू आर टुवर्ड्स द गॉड। और यदि आप अपने मन मर्जी से करते हैं तो फिर कई बार गलती भी हो सकती है एंड यू विल बी गोइंग टू रॉन्ग डायरेक्शन। ओके, ओके जी सर, थैंक यू। संस्कृति जी, कुछ क्लियर हुआ आपको कि आपको उसका फॉलोअप के क्वेश्चन पूछने हैं? सर क्लियर हुआ सर। मतलब किसी भी मोमेंट में, एवरी मोमेंट हमें अपने डिवाइन प्लान से सिंक में रहना है ना, राइट? जी बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है, मगर डिवाइन प्लान आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि वो डिवाइन प्लान है? मान लीजिए आपका डिवाइन प्लान है कि मेरे को सुसाइड बम्बर बनना है, मेरे जो रिलीजन ने मुझे ये सिखाता है, तो फिर और आप संकल्प लेते हैं कि मैंने ये करना है। या मैं एक्टिविस्ट हूँ, अभी रिसेंटली पार्लियामेंट में भी अटैक हुआ था इसी टाइप का, तो वो भी तो संकल्प लेके ही आए थे। तो ये डिसीजन कैसे होगा? तो ये भी इसके ऊपर भी सोचना पड़ेगा कि ये वाकई ही डिवाइन था कि ये कुछ और। सर ऐसा है कि इस्लाम में एक कहावत है, खुदा की रजा से राजी हूं। तो आप अपने कर्तव्य करें और लेकिन जो परिणाम होता है उसको गले लगाएं और उसमें दखल न करें, परिणामों के बारे में चिंता मत करें। और यदि केवल आप अपने कर्तव्य करते रहेंगे देन यू आर टुवर्ड्स दी डिवाइन प्लान। मेरा अपना सोचना है। हाँ जी सर। सर कई बार होता है कि हम अपने कर्मों को भगवान में अर्पित कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं, राइट? अपने रोजमर्रा की लाइफ में हाँ, मोस्टली यही होता है। हम मतलब हमारे घरों में कि हम भगवान को ही अर्पित करते हैं और अपने कर्तव्य करते रहते हैं। बिल्कुल सही है। मैं जो अब बताने वाला हूँ आपको ध्यान से सुनिएगा। कर्तव्य क्या होने चाहिए, राइट एंड रॉन्ग का जो मापदंड है ना, बहुत सिंपल है। और अगर हम उस मापदंड पे चल रहे हैं, अगर हमें पता भी नहीं है, हम एथीस्ट हैं, भगवान को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते, तो भी हम एक टाइप का राइट एंड रॉन्ग निकाल सकते हैं। और वो राइट एंड रॉन्ग इस तरीके से है, अगर हम वायलेंस ना करें, मेंटल, वोकल और फिज़िकल। दूसरा, हम चोरी ना करें। और तीसरा, हम झूठ ना बोलें। तो अगर हम मोटा मोटा ये 3 काम करते हैं, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते इन 3 तरीक़ों से, तो जो भी हम करेंगे वो एक टाइप का कर्तव्य है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हम अपने जो विचार हैं, अपने इमोशंस हैं, क्योंकि आज बात सेल्फ रियलाइजेशन की हो रही थी, इनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उसके रास्ते में अपना एक तरीका निकालते हैं, पूछते हैं, रिसर्च करते हैं और एफर्ट लगाते हैं, तो भी एक टाइप का वो हमारा राइट काम है। तीसरा है कि जो हमारी ड्यूटीज़ हैं, जो हमारी फैमिली ड्यूटीज़ हैं, प्रोफेशनल ड्यूटीज़ हैं, उनको हम ठीक से अपना करते हैं, तो वो भी हमारा जो है कर्तव्य ठीक से बनता है। तो आई थिंक अब ये क्लियर हो गया होगा थोड़ा और। सर क्लियर है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि कई बार क्या होता है, हम आगे से जाके किसी को हार्म नहीं करते, बट कोई ऐसा पर्सन कि हमें अननेसेसरी पोक करे या हार्म करे, तो हमें अपने डिफेंस
में खड़ा रहना चाहिए, राइट? में उनको रोकना चाहिए और उनको स्ट्रांगली बताना चाहिए कि आप ऐसा मत करिए। तो वहाँ पे तो हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मतलब हम उनको हार्म नहीं कर रहे हैं, बट उनको या तो डाँट लगा दें या फिर अगर वो हमको फिज़िकली हर्ट कर रहे हैं, तो हमें भी उनको कुछ फिज़िकल स्टॉप लगाना पड़ेगा, राइट? बिल्कुल सही है। ना सिर्फ हमें करना पड़ेगा, सोसाइटी, अगर हम सोसाइटी को वन ऑर्गेनिज्म माने तो उसके अंदर भी सेल्फ डिफेंस के मैकेनिज़्म्स होते हैं। हमारी पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर के जितने भी मैकेनिज़्म हैं वो सब इसी के लिए हैं। हमारी अपनी शरीर के अंदर भी, हमारे अंदर डिफेंस इम्यूनिटी जो है हमारी, वो भी यही टाइप का काम करती है। उसकी बात तो हमें क्लियर करनी है क्योंकि हमारी ड्यूटी है सेल्फ प्रिजर्वेशन। मगर विलफुल वायलेंस वो जो चीज़ है वो गलत है। यहाँ तो हम ऑब्वियसली सेल्फ डिफेंस तो हम करेंगे अपने को और अपने को प्रोटेक्ट करेंगे, वो तो ठीक बात है। मगर उसके अंदर इंटेंशन टू हर्ट नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। हमारे अंदर किसी से गुस्सा आया किसी और पे निकाल दिया इन दी टर्म्स कि हम उसको सिखाना चाहते हैं, उसको बताना चाहते हैं, उसको हम इस तरीके से उसको समझाना चाहते हैं, मगर उसके अंदर हमारा जो हिडन एजेंडा है, हमारा कोई हिडन, हमने कहीं ऐसे गुस्सा कहीं और से डाइवर्ट कर दिया इधर, वो उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। बिल्कुल। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। हेलो। हाँ सर, हम भी सर इसमें ये बताना चाहते हैं जी जी। कि हम सर कोई भी अगर हम अ, कार्य या व्यवहार करते हैं या हम सोचते हैं तो हमको ये ज़रूर उसके देख लेना चाहिए कि उसके परिणाम क्या होंगे। तो अगर हम उस कॉन्सिक्वेंसेस पे सोच लेते हैं तो हम ज़्यादा राइट हो जाते हैं। तो ये धीरे धीरे करके जब आप हर हर अपने शब्दों के बारे में, अपने कार्यों के बारे में, जब आप उसके परिणामों के बारे में सोच लेते हैं कि इससे कहने से या करने से इसके क्या परिणाम होंगे, तब सर आप ज़्यादा सही ढंग से मार्ग पे चलते हैं। ये सर जो इन्होंने बताया कि दिन भर थॉट्स तो आते हैं, थॉट तो सर लाखों की संख्या में होते हैं, लेकिन ये होता है कि अगर आपने थॉट्स को, अगर कोई थॉट्स है अगर आपने मतलब उसको पकड़ लिया और वो एक गलत थॉट्स है, तब आप वो धीरे, आपने कहा कि ये लेट गो, ये चला जाए, आप उसका विरोध मत करिए कि वो अगर एक खराब थॉट आ रहा है तो ये है कि हाँ भाई ये भी चला जाएगा। एक अच्छा विचार आएगा तो आप उसको पकड़िए, तो थॉट्स तो बहुत सारे आएंगे। तो इसीलिए जो होता है, जब आप मेडिटेशंस करते हैं तो उसमें जो है वो जो थॉट्स होते हैं, वो जैसे मेडिटेशन होता है, वो लाइक छलनी का काम करता है। जैसे जो आपके थॉट्स होंगे वो अगर मतलब हजारों की संख्या होंगे तो उनके वो जो जो थॉट्स होंगे वो धीरे धीरे करके कम हो जाएंगे। तो जो भी व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो उसके थॉट्स जो करेक्ट धीरे धीरे करके आने लगते हैं, और जो हजारों थॉट्स हैं वो कम होने लग जाते हैं। और आप जब ये भी सोचने लग जाते हैं कि ये हमारे जो हैं, ये हमारे इस थॉट का या इस बात का क्या फ़र्क आएगा, तो उससे भी आप ठीक हो जाते हैं। जैसे कि महात्मा बुद्ध ने कहा था कि सबसे पहले थॉट आते हैं और थॉट फिर उसके बाद फिर जो होते हैं फिर वो कार्यों में परिणित होते हैं। तो अगर हम सोच लें कि ये थॉट से क्या फ़र्क आता है, तो वो चीज़ जो है तब आप ज़्यादा ठीक करेंगे। जैसे सर आपने जो बताया कि अभी हालचाल में जो संसद में जो घटना हुई, तो अगर उस थॉट के वो लोग परिणाम सोच लेते तो हो सकता है वो लोग ज़्यादा करेक्ट तरीके से चीज़ें एनालाइज कर लेते। तो सर हम लोगों को कोई भी थॉट या कर्म करने के से पहले उसको एनालाइज भी कर लेना चाहिए। और ये चीज़ आपके अवेयरनेस से आती है, जो हमारे महात्मा बुद्ध भी कहते थे कि आप जब सांस पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो उससे आपकी अवेयरनेस बढ़ती है। ठीक सर, ठीक सर, धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। और कोई हमारे ब्रदर, साथी, सिस्टर, ब्रदर कोई और कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है?
तो मेरे ख्याल से हमारा टाइम भी अब करीबन करीबन हो रहा है वो पूरा। तो हम धन्यवाद देते हैं ब्रदर श्याम सिंह गौतम जी का कि उन्होंने हमारे को इंट्रोड्यूस करवाया इस सब्जेक्ट से, और हमारे जो मेंबर्स हैं वो ज़रूर उनको बेनिफिट मिला होगा। तो इसी के साथ में हम आज की मीटिंग क्लोज करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। ओ हिडन लाइफ, वाइब्रेंट इन एवरी एटम, ओ ओ हिडन, O hidden light, shining in every creature, O hidden love, embracing all in oneness, may each who feels himself as one with thee, know he is also one with every other. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मीटिंग जो है हम क्लोज कर रहे हैं।